अगर आपने बेटा जेन्युइनली मन बनाया है कि मुझे इस साल वापस से प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहला अप्रोच आपका बहुत पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में नहीं शुरू करेंगे, आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए किसी भी प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले। अपने ऊपर ट्रस्ट करो, पर आप अपने ऊपर से ज्यादा अपने टीचर पे ट्रस्ट करो, क्योंकि आपका टीचर बेटा ये मेक श्योर करता है कि आपको वो हर चीज बैच के अंदर दे जिससे आपका सिलेक्शन हो। और ये मैं नहीं कह रही हूं, हमसे पढ़ा हुआ, मेरे से पढ़ा हुआ हर सपोला हर सपोली ये बोल पाएगा, इस साल भी बोलेगा बेटा कि वही सेम चीज अगर आप क्लास का कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो और डेली क्लास में आते हो, कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, तो आप बहुत आसानी से बेटा बायोलॉजी में 360 में से 360 स्कोर कर सकते हो। हम क्लास में हर चीज करते हैं। देखो, मैं तो ये बोलती हूँ कि बच्चा बोलता है एनसीईआरटी से पेपर आया है, एनसीईआरटी से पेपर आया है, एनसीईआरटी से ही पेपर आता है बेटा, और हर टीचर एनसीईआरटी पढ़ाता है, लेकिन सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। और वो हर टीचर कोशिश करता है कि हम कितने बेस्ट तरीके से एनसीईआरटी को इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम हम आपके नोट्स में इनकलकेट कर दें, आपको बहुत इजीली वो चीज समझ में आ जाए। वो हम पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। बट अगर आप स्क्रीन के पीछे से बैठ के बेटा मेहनत नहीं करोगे और आप हमेशा डाउट में रहोगे, क्योंकि सर मैं देखती हूँ इतने से सिलेक्शन हो जाएगा, क्या क्या ये करना सफिशिएंट है, क्या यहाँ पे भी आपकी एनर्जी अगर बेटा गलत डायरेक्शन में लगेगी, जो बहुत बच्चों की लगती है, सपोलो, आई एम सॉरी टू से बट आई कैन सी कि सच्ची बहुत एनर्जी अगर गलत डायरेक्शन में लगाओगे तो सही डायरेक्शन जहां बेटा एनर्जी लगानी चाहिए वहां कैसे लगा पाओगे बेटा। तो एक भरोसे के साथ में बैच में आना है, अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना है। मैं वही देखती हूँ यार, जो सब्जेक्ट तुम्हें टफ लगता था, जो टॉपिक्स तुम्हें टफ लगते थे लास्ट ईयर, जिसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, उससे दूर भागते हो। उससे दूर नहीं भागना है बेटा, उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको कोई भी ओवर कमिटमेंट नहीं करती हूँ, आप मेरे से पढ़े हुए हो बैच के अंदर, आपको मालूम है, लेकिन मैं जो कमिटमेंट करती हूँ, मैं लास्ट तक आप लोगों के साथ बैचेस में रहती हूँ बेटा। इवन नीट के पहले तक मैं आपके साथ बैच में कनेक्टेड रहती हूँ। आई नो इट इज अ टफ प्रिपरेशन, आई नो फॉर अ ड्रॉपर इट इज वेरी टफ, क्योंकि सर बहुत सारी जगहों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तूने बर्बाद कर दिया, ये साल भी गया, 2 साल चले गए, पापा मम्मी भी मार रहे होते हैं ताने, रिश्तेदार तो अगले मार रहे होते हो, तुम भी अपने आप को कोस रहे होते हो, और एज भी निकल रही होती है, वो प्रेशर तो होता ही है एज निकलने का। हालांकि बेटा 1-2 साल अगर आपको कोई चीज जेन्युइनली करनी है तो आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी बिग थिंग। अभी आप नहीं समझ रहे होगे, आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यार मैम, डाउन द लाइन जब आप बेटा इस चीज को रेट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको लगेगा यार इट वॉज नॉट दैट बिग डील कि मैंने 1-2 साल दे दिया। तो अपने आप को कोसना बंद करो। एक दो सही एक्चुअली यकीन में वो बच्चे मिलते हैं, फोर्थ ड्रॉप फिफ्थ ड्रॉप, उनका मुझे नहीं समझ में आता। मैं वही आज चर्चा कर रहा था, क्या ये कि नीट के ड्रॉप लिमिट होने चाहिए, अब ये भी बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, बट बहुत एज निकल जाती है सर बच्चों मैं की। यही एक्चुअली बोल रही हूँ, बच्चों को जिद में नहीं रहना चाहिए। हम्म। अगर आप 3-4 साल 5 साल दे चुके हो बेटा, मैं आपको ऑनेस्टली सच्ची ईमानदारी से दिल से बता रही हूँ कि मेरा आप बैच ले लो, बहुत अच्छी बात होगी बेटा। देखो, अगर आपने 4-5 साल दे दिए, आप कट ऑफ के बिल्कुल भी क्लोज नहीं हो, इट इज बेटर कि आप वो जिद ड्रॉप करके दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। यू हैव मेनी एग्जांपल्स जहां आप ये जानते हैं कि दूसरी चीजें करके भी अगर आपने वहां पे, लेकिन ये मत सोचो कि वहां पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। किसी बच्चे ने मुझे कहा था इट्स अ रैट रेस। बेटा व्हाट डू यू थिंक, क्या हम लोग रैट रेस में नहीं हैं? आपको किसी ना किसी रेस में तो भागना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी रेस का पार्ट बनना पड़ेगा, है ना। लेकिन यस, अपने पीस ऑफ माइंड को रखते हुए आपको उस रेस को लड़ना है। आप यहां से निकलोगे, आप किसी और रैट रेस में जाओगे। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर रैट्स एंड वी आर रनिंग इन अ रैट रेस। या आई थिंक सो, बट वेर एवर यू आर यू हैव टू वर्क हार्ड। एंड आप ये सोच के मत आइए, कोई अगर ग्लोरीफाई करता है कि नहीं यार एक बार नीट क्लियर कर लो फिर तो लाइफ सेट है, लाइफ सेट नहीं होती है सपोलो। आपको बहुत मेहनत करनी है, आपकी जो ये फील्ड है आपकी जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। रिमेंबर दैट यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड। तो किसी के बोलने पे मत आओ, अंदर से अगर आता है ना कि मेरे को ये करना है और मेरे को 10 साल, सिर्फ 10 साल तो बहुत हार्डकोर पढ़ाई में देना है, यही सोच के बेटा आप इस फील्ड में आइए। ये सोच के मत आइए कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, शायद बहुत सारी दूसरी फील्ड से कहीं ज्यादा मेहनत ये फील्ड आपसे डिमांड करेगी। अगर यहीं से गिव अप कर दोगे, 1 घंटे 45 मिनट की क्लास में तुम अगर 10 मिनट एक्सटेंड हो जाते हैं तो छुट्टी 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 की डिमांड करते हो। आप सोचो आप किस फील्ड में जा रहे हो बेटा। तो आई एम जस्ट सेइंग, बैच में आते हो तो एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आओ। और सर एक्चुअल में बहुत सारे हाँ, बच्चे आते हैं इस पॉजिटिव माइंडसेट के अभी साथ में। इंटर्नशिप में जाएंगे, ये जेआरशिप में जाएंगे, वहाँ तो क्या 12 घंटे 24 घंटे 36 घंटे की ड्यूटियाँ लगेंगी। देखो ये फील्ड तो टफ है और शायद उतना पैसा नहीं है जितनी मेहनत है। तो अगर आपका इंटेंट अच्छा है और आपके मन से आता है, मोटिवेटेड हो, आपको डॉक्टर बनना है, देन ओनली चूज दिस फील्ड, क्योंकि एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड में डिफरेंस है यहाँ पे डॉक्टर बनने के बाद, और अगर आप थोड़े फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो और तो। थोड़े टाइम के बाद, ऐसा नहीं हाँ, है सर, टाइम हो लगता सकता है। है कि एक टाइम के बाद आप बहुत इट अच्छे टेक्स पैसे टाइम, कमाओ, बट इट इट टेक्स विल टाइम। टेक टाइम, उसमें समय लगेगा। तो यही है, अगर आपके अंदर से नहीं आता है ना बेटा तो वो चीज़ नहीं हो सकती। आप कितने साल करोगे? और बहुत बेसिक चीज़ करनी है, मैंने जैसे कि बोला बेटा, वो है पढ़ाई। और एक्चुअली में पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है।